नेट सेल्स होता है। अब अगला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दैट अपॉन इक्विटी इनटू 100, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहेंगे। और अगर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर लिया और शेयर होल्डर फंड से प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर लिया, तब जो अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी अलग है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अलग है। इक्विटी में से प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, दैट इनटू 100, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर जो अर्निंग अवेलेबल, इसके बाद जो अर्निंग, इसी अमाउंट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अब इस अगला रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट में अर्निंग अवेलेबल एज डिविडेंड होता है, उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये टोटल फॉर्मूले हैं जो अकाउंटिंग रेशियो में यूज होते हैं।